नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट 99.9 में आप लोगों का स्वागत है साथियों। आइए आज हम डीसी मोटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों उसको आज हम देखेंगे साथियों। जैसे कि पहले दो वीडियो हमने बना दिया है, उस पर थ्योरी का वीडियो है साथियों, डीसी का थ्योरी जो है वो दो वीडियो बना है, ठीक है। और हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करेंगे साथियों, सॉल्व करेंगे और देखेंगे। तो साथियों जैसे कि आप लोग मोटर जानते हो कि मोटर जो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर काम करता है, ये सब चीज़ें उसमें बताया गया है। तो आप लोग इसमें देखिए प्रश्न जो पूछा गया पहला, फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में बीच वाली अंगुली मध्यमा दर्शाती है। तो साथियों ये जो फिगर है इसको आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है। ये अंगूठा है, ये क्या करती है, गति की दिशा बताती है। ये तर्जनी है जिसको हम क्या कहते हैं साथियों, तर्जनी। ये बताता है आपका क्षेत्र यानी क्षेत्र की दिशा। ये जो बताता है ये क्या है, धारा की यानी वैद्युत धारा। ये चुंबकीय क्षेत्र बताता है, ये गति की दिशा बताता है, ये धारा की बताता है। ये तर्जनी वाली अंगुली है, बीच में जो है इसको तर्जनी बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, मध्यमा बोला जाता है, ठीक है साथियों। फिगर आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा और इसको याद करने का ये है, गति क्षेत्र धारा, तीन चीज़ याद रखिए। तर्जनी अंगुली क्षेत्र है और मध्यमा अंगुली जो होती है धारा बताती है। तो साथियों जो ऑप्शन में दिया गया है, पहला दिया गया है बल की दिशा, बल की दिशा गलत है साथियों। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये भी नहीं है साथियों। और ये जो ऑप्शन में सी दिया गया है यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है डीसी मोटर का, स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप लोग, डीसी मोटर का यह घूमने वाला भाग है, यानी डीसी मोटर का जो घूमने वाला भाग है उसको पूछ रहा है। तो साथियों जैसे कि बॉडी दिया है, बॉडी है मान लीजिए हमारी क्या है, डीसी मोटर है। बॉडी यानी यॉक इसको कहते हैं, जो बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है। और फील्ड पोल किसे कहा जाता है साथियों, ये जो पोल होता है साथियों इस तरह से उसको हम क्या कहते हैं, फील्ड पोल कहा जाता है। आर्मेचर साथियों, इसमें जो घूमने वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर बोलते हैं साथियों, ठीक है। और ये जो उपरोक्त सभी, तो इसमें से साथियों ये भी गलत हो जाएगा, यानी सी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जो आर्मेचर वाला भाग है वही क्या है, घूमता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है डीसी मोटर के, तीसरा नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा आप लोग, इसी ऐसे क्वेश्चन से साथियों प्रश्न बनते हैं। डीसी मोटर के लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या होती है साथियों, दो वाइंडिंग होता है, एक लैप वाइंडिंग होता है, एक वेव वाइंडिंग होता है, ठीक है, एक वेव वाइंडिंग होता है। तो लैप वाइंडिंग में जो पथों की संख्या होती है वो पोल की संख्या के क्या होता है साथियों, बराबर होता है। और जो वेव वाइंडिंग होता है, वो वेव वाइंडिंग में जो संख्या होती है साथियों वो दो होती है, पथों की संख्या, ठीक है। तो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों याद कर लीजिएगा साथियों। तो इसमें जो ऑप्शन तीन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए क्या होगा साथियों, तीन का सही हो जाएगा। पोल की संख्या के बराबर होगा लैप वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग अगर पूछेगा तो वो कितना हो जाएगा साथियों, दो हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, अगर डीसी मोटर में पूछा जाए पोलों की अधिकतम संख्या तो साथियों 8 होता है। न्यूनतम संख्या अगर पूछा जाए, डीसी मोटर में न्यूनतम संख्या अगर पूछा जाए पोलों की न्यूनतम संख्या तो 2 होता है साथियों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है डीसी मोटर का द्विपरिवर्तक यानी कम्यूटेटर बना होता है साथियों। इसको अच्छी तरह से हम बताए हुए हैं आप लोगों को थ्योरी में, ठीक है, ये आप गलत कर ही नहीं सकते साथियों। अभ्रक कुचालक होता है, कम्यूटेटर पे ब्रश लगे होते हैं, तो कुचालक पदार्थ अभ्रक उसके क्या होता है साथियों, जो खांचे बने होते हैं कम्यूटेटर के उसके बीच में भरा जाता है, ठीक है। बैकेलाइट ये भी कुचालक पदार्थ। कास्ट आयरन इसका तो नहीं बना होता है साथियों, यानी तांबा का ये क्या होता है, द्विपरिवर्तक बना होता है, यानी कम्यूटेटर, ठीक है साथियों। तो 4 नंबर का ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर देखते हैं हम लोग, 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में पूछा है बैक ईएमएफ कहते हैं साथियों, बैक ईएमएफ इसको हम लोग क्या करते हैं साथियों, ईबी से प्रदर्शित करते हैं। बैक इसको ई से ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है इसका पूरा नाम, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आप देखेंगे, देखिए इसमें दिया है बैक ईएमएफ, एक ही नाम होगा, ठीक है। ये है विरोधी, यानी विरोधी, तो विरोधी मतलब जो बैक ईएमएफ है वो विरोधी भी कहते हैं उसको, काउंटर ईएमएफ उसको भी कहते हैं, यानी उपरोक्त क्या हो जाएगा, इसमें सभी सही हो जाएंगे। 5 का क्या होगा साथियों, डी उत्तर सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि बैक ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन नियम प्रयोग करते हैं साथियों। बैक ईएमएफ जो होता है ये मोटर है, ठीक है,
ये डीसी मोटर को मानते हुए ये प्रश्न दिया गया है। तो डीसी मोटर में अगर बैक ईएमएफ की संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो फ्रेमिंग के दाएं हाथ का नियम का क्या होगा साथियों, इसमें प्रयोग होगा, बाएं हाथ का नहीं होगा। ठीक है, बैक ईएमएफ पूछ रहा है साथियों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बैक ईएमएफ पूछा है, बैक ईएमएफ का मान सदा आरोपित ईएमएफ से होता है। मतलब साथियों अगर ये मान लीजिए हमारा आर्मेचर है तो इधर से तो एक वैद्युत वाहक बल लगता है जो कि साथियों ऐसे घूमता है, और एक विरोधी वाहक बल लगता है। ठीक है, तो उसी को हम बैक ईएमएफ कहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि बैक ईएमएफ का मान सदा आरोपित ईएमएफ से होता है। तो साथियों जो होता है ये हमेशा क्या होगा साथियों, कम होगा। बैक ईएमएफ का मान क्या होगा, आरोपित ईएमएफ से कम होता है। ठीक है साथियों, चलिए ये सब सारे के सारे क्या हैं, गलत हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, स्थिर गति, स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है। जैसे कि साथियों हमने आपको मोटर बताया था, डीसी मोटर में मोटर के प्रकार भी हमने थ्योरी में बताया था। एक होता है श्रेणी क्रम यानी सीरीज मोटर, इसी को बोला जाता है। एक समांतर वाला जिसको हम शंट मोटर बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है दोनों का मिश्रण जिसको हम कंपाउंड मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें पूछा गया स्थिर गति वाले मोटर किसे कहा जाता है। साथियों जो श्रेणी क्रम वाला मोटर होता है इसकी जो गति होती है यह साथियों क्या होती है, अनंत होती है, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में होता है। ठीक है, इसको बिना लोड के हम नहीं चलाते हैं। अब आइए शंट मोटर, तो शंट मोटर जो होता है साथियों वही क्या होगा, इसका सही होगा। तो शंट मोटर क्या होता है, इस मोटर जो होता है स्थिर गति वाली मोटर किसे कहा जाता है, तो शंट मोटर को हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, अब कंपाउंड मोटर में दो प्रकार के मोटर होते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ये दोनों साथियों जो मोटर होते हैं, ये डिफरेंशियल जो मोटर होता है इसमें क्या होता है, जनरेटर लगा होता है यानी जनित्र लगा होता है। ठीक है, तो जनित्र लगा होता है तो इसको क्या करते हैं साथियों हम लोग, ये क्या होता है साथियों, डिफरेंशियल मोटर। ठीक है, तो इसका जो होता है साथियों बी आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध से कौन सी क्षति होती है। साथियों आर्मेचर तथा फील्ड जैसे कि जो भी चीज़ जिस चीज़ का बना होता है साथियों वही क्या होता है, उसमें क्षति होता है। तो आर्मेचर जो होता है साथियों, जो कॉइल होता है वो ताम्र जो तार होते हैं तांबे के भरे जाते हैं, तो उसमें ताम्र क्षति होगा। ठीक है साथियों, लव क्षति उसमें होता नहीं है साथियों। यांत्रिक क्षति इसमें नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। इसका मतलब ये आंसर क्या होगा हमारा 9वें का सही हो जाएगा। चलिए साथियों 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब पूछ रहा है लोड परिवर्तन यानी मतलब लोड अगर हम बढ़ाते हैं मोटर पे तो किस पे नहीं पड़ेगा। तो साथियों जो बी इसमें यहाँ डी ऑप्शन होगा साथियों, यहाँ सी लिख दिया गया है। तो डी, बी और सी पर यानी ताम्र क्षति और भंवर धारा क्षति पर ये क्या होता है, लोड परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। तो 11 नंबर में देखिएगा आप लोग, दिया है कि विद्युत मोटर किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करता है। साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। देखिए पहला जो दिया गया है वो दिया गया है कि यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। साथियों यांत्रिक ऊर्जा ये जान लीजिए, अगर किसी भी चीज़ को हम घुमा करके ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जान लीजिए वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ को घुमा के नहीं ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा नहीं होगा। फर्स्ट में देखिए जो मोटर है उसमें हम विद्युत वाहक बल देते हैं, ठीक है, तब जा करके वो घूमता है, यानी ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलता है साथियों। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए बी वाला ऑप्शन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, तो यही वाला बी वाला ऑप्शन क्या होगा साथियों, इसका सही हो जाएगा। सी देखिए रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ये भी नहीं बदलता है साथियों। चौथा देखिए, चौथा दिया है ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ये भी नहीं बदलता है साथियों। ठीक है, अब आ जाइए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साथियों। तो 12 नंबर में देखिएगा आप लोग, तो 12 नंबर में देखिए आप लोग, घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में
दिया है घूर्णन की दिशा डीसी मोटर में किस नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। साथियों यहाँ 2 बार टाइप हो गया है, ज्ञात की जाती है। तो फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का बायां हस्त नियम और कार्क, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करेंगे, बराहमे का जो मतलब मोटर जानते हैं, डीसी मोटर हुआ या एसी मोटर हुआ, ये दोनों क्या करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर क्या करते हैं साथियों, ये बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगला देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है साथियों, उसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन किसी डीसी मोटर की मौलिक आवश्यकता नहीं है। ठीक है साथियों, मतलब क्या मौलिक आवश्यकता नहीं है, मतलब एकदम किसी चीज़ का कोई आवश्यकता नहीं है। तो मौलिक आवश्यकताएं, अच्छा पूछा गया है मौलिक आवश्यकताएं हैं, हम सोचे कि साथियों मौलिक आवश्यकताएं नहीं है। तो इसमें देखिए चुंबकीय क्षेत्र, आर्मेचर, कम्यूटेटर तथा ब्रश, तो उपयुक्त सभी। साथियों अगर डीसी जो मोटर है उसमें अगर ये सारे के सारे चीज़ों की क्या है, आवश्यकता है, अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा साथियों, मोटर चलेगा ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर में साथियों दिया गया है कि क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए। साथियों अगर कोई डीसी मोटर है उसके सप्लाई को हम बदल देते हैं तो साथियों वह अगर राइट घूम रहा है तो उल्टा घूमने लगेगा। ठीक है, तो देखिए कोई ऑप्शन है इसमें, मोटर डीसी जनित्र की भांति कार्य करने लगेगी। ठीक, मोटर की घूर्णन दिशा परिवर्तित हो जाएगी, मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी, मोटर रुक रुक कर चलेगी। तो साथियों जैसे कि हमने थ्योरी में आप लोगों को बताया भी था कि मोटर की दिशा क्या होगी साथियों, परिवर्तित हो जाएगी। यदि कोई मोटर है, ठीक है साथियों, अगर उसमें हम क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, मान लीजिए कोई मोटर है उसको अगर हम घुमा रहे हैं, घुमाने लगें अपने, ठीक है, तो वो क्या होगा, जनित्र की भांति कार्य करने लगेगा। जैसे कि साथियों अगर आप दो मोटर लगाए हुए हैं, अगर एक मोटर को हम इस तरह से क्या करें, रोटेट करने लगें, तो वो क्या करने लगेगा, जनित्र की भांति काम करने लगेगा। ठीक है, 14 नंबर का हमारा बी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 15 नंबर, आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए जो बल आरोपित करती है मतलब बाहर से दिया जाए, और एक अंदर जो प्रेरित होती है मतलब प्रेरण के नियम पे काम करता है विद्युत मोटर ना सर। तो इसमें क्या देखिए इन दोनों में पूछा है प्रतिक्रिया क्या होती है, सहायक होता है, विरोध करने वाला होता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, आर्मेचर करंट में वृद्धि करने वाला होता है। तो साथियों ये क्या करेगा, विरोध करेगा। अगर कोई भी आप ऊर्जा बाहर से देते हैं तो क्या करेगा, विरोध करेगा। तो चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं साथियों। 16 नंबर का क्वेश्चन छूट गया है, चलिए 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर दिया गया डीसी मोटरों की बनावट, ठीक है, डीसी जनरेटर के समान होती है, डीसी जनरेटरों से कोई तुलना नहीं। सी नंबर है, डीसी जनरेटर के समान होती है, केवल फ्रेम बनावट भिन्न होती है। साथियों हमने थ्योरी में बताया था, इसका जो आंसर होगा साथियों वो क्या होगा, सी वाला आंसर सही होगा, डी वाला गलत हो जाएगा साथियों। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 18 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित किन तथ्यों पर बैक ईएमएफ निर्भर करता है। साथियों आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या पर, मोटर की गति, प्रतिध्रुव फ्लक्स, उपरोक्त तीनों पर। तो साथियों इसमें जो ऑप्शन होगा वो डी वाला हो जाएगा, क्योंकि बैक ईएमएफ जो होता है साथियों वो आर्मेचर के पथों की संख्या पर भी निर्भर करता है, मोटर की गति पर भी निर्भर करता है, क्योंकि अगर बैक ईएमएफ शून्य हो जाए तो मोटर रुक जाएगी। ठीक है, प्रतिध्रुव फ्लक्स पे फ्लक्स नहीं रहेगा तो साथियों मोटर घूमना बंद कर देगा। तो साथियों इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 वाला ऑप्शन देखिए, 19 में डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। डीसी मोटर में प्रेरित वोल्टेज प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है, प्रयुक्त वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं डालता, प्रयुक्त वोल्टेज पक्ष में कार्य करता है, प्रयुक्त वोल्टेज से स्वतंत्र होता है। ठीक है साथियों,
तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा साथियों, सही होगा, 19 का ए सही होगा। प्रयुक्त वोल्टेज का विरोध करता है। ठीक है, डीसी मोटर में जो प्रेरित वोल्टेज होता है प्रयुक्त वोल्टेज का क्या करता है, विरोध करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखिए साथियों। क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी। साथियों इसमें जो ऑप्शन दिया गया है साथियों वो ई बी बराबर, मान लीजिए ई यहाँ देखिएगा बी होगा। ठीक है, यहाँ ई बी होता है, ऐसे होता है, बैक ईएमएफ पूछा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ जो यहाँ ई खाली लिखा गया, टाइपिंग में दिक्कत हो रही होगी तो इसलिए टाइप नहीं हो पाया था। तो देखिए क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर उच्च विद्युत धारा लेगी। साथियों ये जो ईबी होता है, बैक ईएमएफ जिसको कहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होता है। ठीक है, तो इसीलिए उच्च विद्युत धारा लेता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है। साथियों स्टार्टर जो होता है ये क्या करता है कि जैसे कि साथियों अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए मोटर है तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम अलग से क्या करते हैं, युक्ति लगाते हैं, जो क्या होता है साथियों, स्टार्ट करने के लिए लगाया जाता है। अगर थ्योरी पढ़े होंगे तो उसमें दिया होता है साथियों कि अगर मान लीजिए अगर हम श्रेणी क्रम वाला मोटर होता है उसके लिए अलग स्टार्टर यूज करते हैं और शंट वाले में अलग करते हैं, और उसके बाद ये जो कंपाउंड मोटर होते हैं साथियों उसमें हम लोग अलग करते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देखिए डीसी मोटर में प्रयुक्त स्टार्टर का कार्य क्या है। मोटर को निम्न वोल्टेज से बचाना, मोटर को ओवरलोडिंग से बचाना, स्टार्टिंग के समय आर्मेचर धारा को सीमित करना। तो साथियों इसमें जो डी वाला ऑप्शन होगा वही सही हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या करता है साथियों, उसको बचाता है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित किन बातों पर डीसी मोटर का बल आघूर्ण निर्भर करता है। साथियों बल आघूर्ण का मतलब होता है कोई भी वस्तु अपने अक्ष के परितः जब घूमती है उसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है साथियों, तो 22 का आप लोग देखिए आर्मेचर करंट पर। ठीक है, आर्मेचर करंट पर, और बी है प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स पर, और सी दिया है उपरोक्त दोनों पर, और ए दिया है डी दिया है समांतर पथों पर। ठीक है साथियों, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा वही सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि आर्मेचर के करंट पर भी निर्भर करता है और प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स पर भी निर्भर करता है। तो चलिए साथियों आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित किन बातों पर डीसी मोटर की स्पीड निर्भर करती है। अच्छा, तो पश्च ईएमएफ पर, ठीक है, प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स पर, उसके आकार से तो कोई नहीं मतलब है साथियों, क्योंकि छोटे से छोटे मोटर भी बहुत तेज स्पीड के होते हैं और बड़े से बड़े भी मोटर कम स्पीड के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप लोग देखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी जो होगा सही हो जाएगा 23 का, क्योंकि पश्च ईएमएफ अगर 0 हो जाता है तो मोटर नहीं घूमेगा साथियों। अगर प्रतिपोल चुंबकीय फ्लक्स भी कम हो जाता है तो मोटर क्या होगी, अच्छी तरह से स्पीड नहीं पकड़ती है। तो चलिए देखें 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। मोटर की गति में दिया है, मोटर की गति में क्या परिवर्तन होगा अगर फील्ड फ्लक्स घटाया जाए। ठीक है साथियों, जाहिर सी बात है अगर फील्ड फ्लक्स को आप घटाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका गति होगा वो बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स के कारण ही साथियों सबसे बड़ी समस्या एक ये भी फ्लक्स होता है। ठीक है, इसके कारण गति प्रभावित होता है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं, घटाते हैं, तो क्या होगा, गति बढ़ती है। ठीक है साथियों, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए कि 25 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी डीसी मोटर की गति क्या होगी अगर उसका फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाए। तो साथियों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, पहला दिया है अनंत होगी, शून्य होगी, परिवर्तित दिशा में होगी, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अगर फील्ड शून्य हो जाती है तो उसकी गति क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी साथियों। ठीक है, अगर उसकी फील्ड फ्लक्स शून्य हो जाती है तो उसकी गति क्या होगी, अनंत हो जाएगी। ठीक है साथियों, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये साथियों क्वेश्चन है, बैक ईएमएफ का क्वेश्चन है साथियों, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है कि 240 वोल्ट पर कार्य करने वाली डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान 220 वोल्ट हो में कितना करंट प्रवाहित होगा। साथियों इसमें कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं,
ठीक है। तो साथियों अभी मैं बता दे रहा हूँ, इसमें और भी है क्वेश्चन, ठीक है। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन जो है साथियों, इसमें और भी है। तो देखिए छूटा नहीं है, बड़ा हो गया, चलिए देखते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं साथियों, हाँ अब ठीक है। चलिए देखिए, दिया है 240 वोल्ट पर कार्य करने वाला डीसी मोटर विरोधी विद्युत वाहक बल, यानी 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला डीसी मोटर में विरोधी, यानी इसका आप लोग सूत्र लिख लीजिएगा साथियों। इसका सूत्र होता है ईबी बराबर, ठीक है, वी माइनस आई ए और आर ए, ठीक है। ए का मतलब साथियों आर्मेचर होता है, ठीक है। और ए वी ए का मतलब आर्मेचर, यानी आर्मेचर में जो प्रतिरोध है 0.5 दिया हुआ है। कितना दिया है साथियों? 0.5 दिया हुआ है। धारा जो दिया है, धारा हमको निकालना है क्योंकि पूछा है कितना करंट प्रवाहित होगा। तो साथियों जैसे कि अगर धारा पूछता है तो एम्पियर में वैसे भी देगा इसका मान, ठीक है। तो बैक ईएमएफ ई बी का मतलब होता है बैक ईएमएफ। तो इसको चलिए सॉल्व करिए। बैक ईएमएफ इसमें दिया है, कितना दिया है साथियों? 240 वोल्ट दिया है, इक्वल टू वी का मान आपका दिया है 220 वोल्ट। कितना दिया है साथियों? 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। थोड़ा साथियों लिखने में दिक्कत होती है, 220 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ माइनस क्या दिया है? आई ए, और आर ए दिया है आपका 0.5, ठीक है। अब इक्वल टू दिया है साथियों, यहाँ देखिए इसको जब इधर करेंगे हम लोग तो 220 में से घट जाएगा, 240 में से 220 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा साथियों? 20 बचेगा। क्या बचेगा? 20 बचेगा। हाई देखिएगा आई ए यहीं पर रहेगा, यानी आर्मेचर धारा हमको पूछा है तो आर्मेचर धारा यहीं रहेंगे। ये तो माइनस चिन्ह है, यानी ये बैक ईएमएफ जब निकालते हैं तो माइनस में ही आता है, ठीक है। तो बटे यहाँ हो जाएगा 0.5। क्या हो जाएगा साथियों? 0.5। अब 10 से गुणा कराएंगे, ऊपर भी दशमलव हटाने के लिए, नीचे भी 10 से गुणा कराएंगे, ठीक है साथियों। अब इसमें जब 10 से गुणा कराएंगे तो साथियों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20 बटे, यही ना था 0.5। तो जब गुणा कराएंगे तो एक क्या होगा? दोनों हट जाएगा दशमलव, यानी ये हो जाएगा 200 ऊपर बटे यहाँ 10 से गुणा कराएंगे आप लोग, तो 10 से गुणा कराएंगे तो नीचे वाला हट जाएगा दशमलव, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। यानी 5 से आप इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 होता है, यानी एक जीरो यहाँ पे है तो एक क्या हो जाएगा आपका 40 एम्पियर साथियों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका सही होगा। चलिए 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं साथियों। 27 नंबर में पूछा वह शक्ति कैसी है जो किसी विद्युत मोटर के नेम प्लेट पर अंकित होती है। साथियों जो हमें मोटर खरीदने जाते हैं मार्केट पे तो उसमें जो शक्ति दिखाई देती है वो कैसी होती है? मतलब शाफ्ट पर उपलब्ध शक्ति, मोटर द्वारा ली गई शक्ति, कुल शक्ति, दी गई शक्ति। तो साथियों इसमें जो सॉफ्ट पर होता है, ठीक है, वही शक्ति हमको क्या जो लिखा होता है वह क्या होता है? सॉफ्ट पर उपलब्ध शक्ति लिखा होता है, यानी 27 का जो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। साथियों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, वो भी डीसी मोटर का। तब तक के लिए साथियों नमस्कार।